आज फिर से हमारे हाथ में एक नया बुक है, द पावर ऑफ नाउ। बहुत ही खूबसूरत बुक है, देखते हैं क्या क्या अच्छी बातें हैं। पहला कहते हैं कि नथिंग एवर हैपन इन द पास्ट, इट हैपन इन द नाउ। कहते कुछ भी पास्ट में नहीं हुआ है, जो कुछ भी होता है वो प्रेजेंट में होता है, राइट। नथिंग विल एवर हैपन इन द फ्यूचर, इट विल हैपन इन द नाउ। कुछ भी फ्यूचर में नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो प्रेजेंट में होगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। अभी जरा सोचो, आज के लिए वो पास्ट है, लेकिन जिस दिन आजाद हुआ, जिन लोगों ने आजाद किया, जिस कंडीशन में आजाद किया, उस दिन के लिए तो वो प्रेजेंट ही था। भले फ्यूचर में क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन जिस दिन कुछ होगा वो तो फ्यूचर भी तो उस समय के लिए प्रेजेंट ही रहेगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू राइटर, कुछ भी पास्ट में नहीं होता है और कुछ भी फ्यूचर में नहीं होता है। सब कुछ जो होता है वो प्रेजेंट में ही होता है। हालांकि कुछ समय के बाद जो हुआ है वो पास्ट हो जाता है और जो होगा उनको हम लोग फ्यूचर कह देते हैं। लेकिन जो होता है प्रैक्टिकल तौर पे, वो कुछ भी और कभी भी पास्ट में और फ्यूचर में नहीं हो सकता है। जो कुछ भी होगा वो प्रेजेंट में ही होगा, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि प्लेजर इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग आउटसाइड। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द प्लेजर इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग आउटसाइड यू, वेयर ए जॉय अराइजेस फ्रॉम विद इन। ये जो प्लेजर है ना, वो बाहर से अराइज होता है। मतलब बाहर की चीजें प्लेजर क्रिएट करता है। मानो अपने को कुछ चाहिए, वो मिल गया तो इससे प्लेजर क्रिएट होगा। लेकिन जो जॉय है ना, वो विद इन होता है, आपके अंदर में होता है। कुछ चाहिए और ना मिले फिर भी आप जॉय क्रिएट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि यू कैन ऑलवेज कोप विद द प्रेजेंट मोमेंट, बट यू कैन नॉट कोप विद समथिंग दैट इज ओनली अ माइंड प्रोजेक्शन। यू कैन नॉट कोप विद द फ्यूचर। कि पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ, आप उसको कभी ठीक नहीं कर सकते हैं, कभी मतलब कभी हो ही नहीं सकता है, राइट। और जो कुछ भी आपके साथ फ्यूचर में होने वाला है, यू कैन नॉट सी राइट नाउ, उसको आप देख नहीं सकते, राइट। लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच सोच के स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, खुद के लिए पेन क्रिएट करते हैं। तो ज्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचने का, ज्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचने का, प्रेजेंट में आप जिंदा हो, एंजॉय करो, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, फोकस योर अटेंशन ऑन द नाउ एंड टेल मी व्हाट प्रॉब्लम यू हैव एट दिस मोमेंट। आपका जो फोकस पास्ट में है, आपका जो फोकस फ्यूचर में है, आप पास्ट से और फ्यूचर से फोकस हटा के आप प्रेजेंट में ले आओ और अभी के अभी आप पूछो अपने आप से आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आपको पता चलेगा अभी आपके पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉब्लम किस बात को लेके क्रिएट करते हैं, पास्ट के बारे में सोच सोच के या फिर फ्यूचर के बारे में। मान लो किसी का पास्ट अच्छा नहीं था तो उसको सोच सोच के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। मान लो किसी का पास्ट बहुत अच्छा था और अभी अच्छा नहीं है, तो भी उस पास्ट को सोच सोच के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पेन क्रिएट करेगा, राइट। अभी प्रेजेंट जैसा भी है ठीक है, अभी इससे भी अच्छा फ्यूचर के चक्कर में वो प्रेजेंट को भी खराब कर देगा, राइट। तो ज्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचने का, ज्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचने का। इफ यू आर अलाइव एट दिस मोमेंट, एंजॉय दिस मोमेंट, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, द मोमेंट योर अटेंशन टर्न टू द नाउ, यू फील स्टिलनेस, अ पीस। जब भी आपका पास्ट से और फ्यूचर से फोकस हट के एकदम प्रेजेंट में हो जाता है, तब आप बहुत पीसफुल फील करते हैं, बहुत काम फील करते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं। तो पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करने का बाबा, प्रेजेंट में जिंदा होना, दैट्स राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, वंस यू रियलाइज दैट अ सर्टेन काइंड ऑफ फूड मेक्स यू sick, would you carry on eating that food and keep asserting that it's okay to be sick? मान लो एक प्रकार का फूड है, जब आप वो खाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं,
तबीयत खराब हो जाती है तो आप क्या करेंगे? वो फूड जो है रोज खाएंगे, बहुत मजे से खाएंगे, बहुत दिल से खाएंगे? अरे ना, आपको पता है कि इस तरह का फूड खाने से आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, राइट? तो उस तरह का फूड आप छोड़ देंगे। उसी तरह वो बातें जिसके बारे में हम सोच के परेशान हो जाते हैं, वो इंसिडेंट, वो एक्सीडेंट जिसके बारे में सोच के हम परेशान हो जाते हैं, तो वो बातें या फिर वो इंसिडेंट या फिर वो एक्सीडेंट याद करने से क्या फायदा, जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, राइट? It means we should not think about the past and the future. If you are alive today, right now, that's great. Think about the present. पूरा का पूरा जो बुक है ना, प्रेजेंट के बारे में बताता है, प्रेजेंट अवेयरनेस। आप प्रेजेंट के बारे में सोचो, प्रेजेंट में जियो, आपको कोई परेशानी होगा नहीं फिर, राइट? Ask yourself what problem you have right now, not next year, tomorrow, or 5 minutes from now. What is wrong with this moment? You can always cope with the now. कहता है कि अभी राइट नाउ आपके पास क्या प्रॉब्लम है, आप केवल उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर सकते हैं। पास्ट में क्या प्रॉब्लम था उसको आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको देख लिया जाएगा, बट अब भी तो उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। What is wrong with you this moment? You can always cope with the now. अगर अभी आप देखो, अपने आप से पूछो कि भाई अब भी क्या प्रॉब्लम है, राइट नाउ, एट दिस सेकेंड, एट दिस मोमेंट, तो आपको पता चले यार कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। जैसे अभी मेरे पास क्या प्रॉब्लम है, अरे जिंदा है, सांस चल रही है, वीडियो बन रहा है। अगर हम पास्ट के बारे में सोचेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब भी मेरे पास क्या प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल देखो तो अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सांस चल रही है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिसका यूं सांस गायब हो जाती है ना, चलते चलते खाता, राइट? सो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग राइट नाउ एट दिस मोमेंट, एंड मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट दिस आंसर, right now I'm not facing any problem, I don't have any problem at this moment. So what are you waiting for? What are you waiting for? Enjoy this moment. Don't think about the past and don't think about the future. Enjoy this moment, my dear children, right? Next क्या कहते हैं? Ask yourself what problem you have right now, not next year, tomorrow, or 5 minutes from now. कहते ask yourself this beautiful question, what problem you have right now. आपके पास अभी के अभी क्या प्रॉब्लम है, एक साल बाद नहीं, एक सप्ताह बाद नहीं, एक दिन बाद नहीं, एक मिनट के बाद नहीं बाबा, अब भी क्या प्रॉब्लम है? Then you will find out this beautiful answer. Right now I don't have any problem. Then why you bother about the future and why you bother about the past? Live in present, don't bother about the past and the future, right? पास्ट के बारे में ज्यादा सोचने का नहीं और फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने का नहीं, यही दोनों आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब जब इन दोनों के बारे में सोचते हैं तब तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब भी आप प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब भी राइट नाउ, इस सेकंड मेरे पास क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदा है, सांस चल रही है, अब क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, राइट? नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जब कभी भी आपके साथ कुछ गलत होता है, कुछ बुरा हो जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ लेसन होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लेसन, राइट? आप उसको सीखो और फिर आगे बढ़ो, दैट्स इट। मोरल ऑफ दिस बुक इज प्रेजेंट अवेयरनेस। प्रेजेंट के बारे में ये जो बुक है अपने को अवेयर कर रहा है, राइट? कि प्रेजेंट में आप जीना सीखो, पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो, क्योंकि पास्ट भी आपके कंट्रोल में नहीं है और फ्यूचर भी आपके कंट्रोल में नहीं है। देन व्हाट इज इन योर कंट्रोल? आपके कंट्रोल में केवल प्रेजेंट है। लेकिन जब आप फ्यूचर को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, यू क्रिएट पेन फॉर योर सेल्फ।
जब आप पास्ट को ठीक करने का कोशिश करते हैं, अगेन यू क्रिएट पेन फॉर योरसेल्फ. सो डोंट बॉदर अबाउट पास्ट एंड द फ्यूचर. Live in present. That's it. Thank you so much, you all guys, for watching this video. Bye bye.